कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। वो कहा जाता था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती है, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वो वापस नहीं लौटा। गांव का हर इंसान उस हवेली से डरता था, सिवाय एक राजू। राजू का साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझा कर रहेगा। एक ठंडी और अंधेरी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने टॉर्च और एक लाठी के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घने पेड़ थे और हवेली की टूटी हुई खिड़कियां किसी डरावने चेहरे से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, फर्श पर उसकी चप्पलों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने जैसे ही किताब को उठाया, हवा के झोंके से सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं इस हवेली का रहस्य जानने आया हूँ। अगर तुम कोई आत्मा हो तो मुझे सच बताओ। अचानक कानों से एक बूढ़ी आदमी निकल कर आया। उसने राजू को देखते और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। गांव वालों ने इसे भूतिया मान लिया है, लेकिन असल में यह सब मैंने किया है। राजू ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े आदमी ने बताया, यह हवेली मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन गांव वाले इसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मैंने डराने के लिए यह कहानी फैलाई। राजू को सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने कहा, आपने गलत किया। डर और झूठ से किसी समस्या का हल नहीं निकालता। अगर दिन राजू ने गांव वालों को सच्चाई बताई। गांव वाले पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन फिर बूढ़े आदमी को माफ कर दिया और वादा किया कि उसकी हवेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद से हवेली को भूतिया हवेली बंद कर दिया गया और राजू की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में फैल गए। सीख, डर और अफवाहें अक्सर हमारी सोच का हिस्सा होती है। सच्चाई और साहस से डर हर को दूर किया जा सकता है।